देश में खेल जो प्रेमी है और उनकी जो एक गुण है वो देखने को मिल रहा है। पर एक परिवार की बेटी जो बचपन से ही मैच के प्रति प्रेम था, वर्ल्ड कप देखा टीवी पर तो उसे लगा एक दिन इस टीम का हिस्सा मैं ज़रूर बनूंगी। बैकग्राउंड ठीक नहीं था, पिताजी छोटी सी दुकान करते हैं, पेशे से नाई है, जो अपने घर में 4 बच्चों का पालन पोषण करा रहे हैं और बड़ी ही मुश्किलों के साथ में सभी बच्चों की एजुकेशन हो सभी पूरा भी कर रहे हैं। हमारे साथ परिवार है, पिताजी मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद है, अंडर 19 में इनका सिलेक्शन हुआ है। मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो अमर उजाला की तरफ से आपको। और दूसरी चीज़ है कि कैसे आप यहाँ तक पहुँची, पिताजी ने कितना संघर्ष किया और कैसे आप पहुँचे, पूरा थोड़ा सा बताएं आप। सर चांदनी शर्मा। और मैं अपने पापा से कहते थे कि क्रिकेट खिला दीजिए, तो मेरे पापा कभी किसी के लिए रोके नहीं है खेलने के लिए। ये बोले कि आप बेटे आपको खिलाएंगे। मेरे लिए था कि हमारे बिलोंग फैमिली से बिलोंग करते थे और मेरे पास इतने बजट नहीं हो पाते थे, पैसे नहीं थे, तो इसलिए पापा ने मतलब नहीं खिलाया। तो फिर पापा ने बोला कि बेटी ऐसे चलने दो, फिर बाद में देखते तो फिर क्रिकेट खिलाएंगे। तो पापा को फिर मतलब कैसे भी करके मैंने मनाया पापा को। फिर पापा ने मेरे को क्रिकेट में एडमिशन दिलवाया। फिर जब मैं यहाँ पे आया नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम में, मेरे को फिर प्रियंका मैम मिली थी। तो फिर प्रियंका मैम और श्यामा मैम मिली, उन लोगों के सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे। मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, प्रियंका मैम और श्यामा मैम। नहीं, अगर हम बात करें कि बचपन से क्रिकेट का आप में एक जुनून था कि क्रिकेट मुझे जाना है, तो कहीं ना कहीं से घर की परिस्थितियाँ शायद नहीं ठीक थी, तो पिताजी ने एडमिशन कैसे कराया थोड़ा सा? पापा ने पता नहीं कैसे कराया, मेरे को भी नहीं पता, बस मेरे को तो बताया नहीं। पापा से मैंने बहुत कोशिश किया, पापा करा दो एडमिशन एडमिशन। तो पापा बोल रहे थे कि हमारे बस में नहीं है, क्रिकेट नहीं खिला पाएंगे बेटी। और हम पापा से मतलब कह भी नहीं पा रहे थे। मम्मी और भैया दीदी से बहुत सपोर्ट कराया। तो फिर पापा मतलब भैया की बात और दीदी मम्मी की बात सुन के तो कैसे भी करके पापा ने मेरा एडमिशन कराया। और हम उस टाइम रोने भी लगे थे, पापा नहीं करा रहे थे। फिर मैं 2 दिन खाना भी नहीं खाए थे, कैसे भी करके फिर मैंने हिम्मत करके पापा से कराया। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा कराते, कैसे भी कराएंगे एडमिशन, कैसे भी मतलब या पैसे किसी से उधार करके या कैसे भी करवाएंगे। तो पापा ने आज एडमिशन कराया। तो धीरे धीरे फिर मैं खेलते हुए आए, मैम लोगों का सपोर्ट मिला। तो मैं 19 में सिलेक्ट हुए। वहाँ से फिर पापा को बहुत अच्छा लगा। फिर पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए, कभी किसी के लिए रोके नहीं है, खेलो और जाओ, आराम से जाना आराम से आना, किसी चीज़ की मना नहीं की। अच्छा, पापा का काम तो कुछ और था, स्टेडियम तो कभी आते जाते नहीं थे, तो आप में कहाँ से जुनून आ गया कि मुझे मैच में जाना है? मैं इंडिया का वर्ल्ड कप देखे थे, फिर मेरे को वहाँ से। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आप वर्ल्ड कप देख रहे थे? 10 साल थे, 10 या 11 साल। 10 साल में ही आपने प्लानिंग कर ली मुझे मैच में जाना है? जी जी हाँ सर, मैंने प्लानिंग किया था कि किसी दिन मेरा भी टाइम आएगा तो फिर अपना वर्ल्ड कप मैं भी अपने वहाँ जाके इंडिया के खिलाफ मतलब इंडिया के लिए खेलेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। मेरा सपना यही था। तो अभी आपका अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा लग रहा है, कब आपको पता चला? 22 को पता चला है मेरे को कि मेरा इंडिया एक के लिए टीम में सिलेक्ट हो गए। मेरे को बहुत खुशी हुई और मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई है, पूरी ग्राउंड को भी और सर मैम कोच सबको, सीनियर को भी बहुत खुशी हुई। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जब हम मैच की प्रैक्टिस करने या बचपन में जाते थे तो घर से चोरी छिपे जाते थे, पता नहीं चलता था किसी को। हाँ, इसलिए हम जाते थे चुप्पे से कि पापा को मतलब मना करते थे कि नहीं खेलने जाना है। तो पापा जब सो जाते थे तो हम जाते थे क्रिकेट खेलने, चुप्पे से चले जाते थे। जब पापा जगते थे तो फिर हम रूम में आ जाते थे, फिर पढ़ाई करने लगते थे चुप्पे चुप्पे से। पापा को पता नहीं चलता था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ, मतलब कि गली क्रिकेट खेलते थे। फिर पापा को कब पता चला कि बोला गया कि रामकुमार भैया आपकी बेटी बहुत अच्छा खेलती है, तो उसका एडमिशन क्यों नहीं करवाते। तो फिर पापा मतलब कि हमारे गली के सब लोग मतलब सबके फादर ने आके बोला है कि पापा से कि आप एडमिशन करा दो। तो फिर पापा उन लोगों की बात सुनकर और फिर कैसे भी करके फिर पापा ने एडमिशन कराया है। ये तो रही बेटी की जुबानी। अब मैं उनके पिता से बात करूंगा, कैसे इन्होंने यहाँ संघर्ष तक बेटी को पहुँचाया। सर पहले सर आपका नाम क्या है? राम कुमार शर्मा सर। राम कुमार जी, ये बताइए कि बेटी अंडर 19 में सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, तो कैसा लग रहा है, क्या संघर्ष रहा आपका
कैसे यहाँ तक पहुँचाया? मन में कहीं ना कहीं आपको निराशा शुरुआत में होगी, बेटी को मना भी किए होंगे, तो कैसे यहाँ तक कैसा लग रहा है? सर इसको मैंने मना किया था, बाद में इसने जब मैच खेलने लगी तो फिर थोड़ा हमें जलूल हुआ सर, कर्जा पानी लेकर अपना इधर उधर पैसा करके इसको मैंने मैच खिलाया। ये गली कूचा जाती थी खेलने, सब गली के लोग बोलने लगे कि इसको मैच खिला दीजिए, इसको एडमिशन करा दीजिए, तो मैंने इसको बहुत संघर्ष करके इसको मैंने मैच खिलवाया सर। आज ये पहुँच गई है, देख के और जुनून आ गया, अब तो कराना ही कराना है सर। तो ये बताइए सर, कहीं ना कहीं आपने जब बेटी गली में खेल रही थी, मोहल्ले वाले बोलते हैं कि भाई आपकी बेटी क्रिकेट खेल रही है, मैच खेल रही है, तो कैसा लगता था आपको? क्या आप कभी मना किए बेटी को आप? हाँ पहले मना करते थे सर कि पैसे नहीं है, कहाँ से खिला पाएंगे, लेकिन जब इसको सब मोहल्ले वाले बोलने लगे तो हमारे थोड़ा जरूर आया, तो हमने कहा इसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। अब ये पढ़ने में नहीं लगी है तो इसको खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको खिलाया। सर आपका जो काम जो भी आप बताया बेटी ने मुझे कि आप नाई की शॉप करते हैं, वो आपकी खुद की ही या किराए की है? हमारी दुकान खुद की नाई की सर, छोटी मोटी दुकान है, बस 8,000 10,000 रुपया महीने में कमा लेता हूँ, उसी में सारे बच्चे को पाला सब किया सर। तो कैसा सर, आज बेटी आपके अंडर 19 में सेलेक्ट हुई है, ये खेलने बाहर जाएगी, अब थोड़ा शहर से भी दूर जाएगी, तो एक आपको कैसा फील आ रहा है? क्योंकि बेटी तो अब बाहर जा रही सर, मुझे बहुत खुशी के दिन है, बहुत फील आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पिताजी थोड़ा सा भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं बोलूँ क्या। और यहाँ पर इनके भाई भी मौजूद है, हम उनके भाई से भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि भाई आएगी, भाई का सपोर्ट बहन के लिए बहुत होता है। तो पहले थोड़ा सा आप पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास शर्मा है सर। विकास जी, आपकी छोटी बहन अंडर 19 सेलेक्ट, कैसा लग रहा है? सर खुशी का ठिकाना नहीं है सर, जो सपने हमने देखे थे अपने घर के लिए, अब पापा ने कैसे भी करके चांदनी को यहाँ तक भेजा है, आज वो सपने साकार हो रहे हैं। तो क्या चाहेंगे अब कि कहाँ तक ये जाएं? सर हम यही चाहते हैं कि चांदनी बहुत जल्दी टीम इंडिया सीनियर की टीम में आए। अभी तो इनका टीम इंडिया अंडर 90 ए में हुआ है, ए टीम में हुआ है, जो पुणे में सारे शेड्यूल मैच होंगे, उसके बाद वहाँ से टीम जाएगी बाहर फॉरेन में जाएगी, मुझे अभी उसका शेड्यूल पता नहीं है। तो कभी सोचा था कि चांदनी जब आप तो चांदनी को बचपन से देख रहे हैं, सबसे छोटी बच्ची, गोद में आपने इसको खिलाया भी है, और आज आपके सामने इतनी लंबी दौड़ हो गई उसकी। सर कहते नहीं है कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो ये जब 5 साल की थी, 5-6 साल की थी, तब से ये गली क्रिकेट में मोहल्ले में घर के सामने हाथ घुमा के बॉलिंग करती थी। तो जो हमारे भैया थे जिनके साथ खेलती थी, वो हमेशा इसको जज किया करते थे बड़े बड़े लोगों के साथ कि चांदनी बहुत अच्छा करती है गेम, अच्छी अभी से हाथ घुमा के बॉलिंग डालती है, सोनू इसका एडमिशन तुम ग्राउंड में कराओ, एक दिन ये बहुत तुम लोग का घर का पूरा नक्शा बदल लेगी, मतलब ऐसा। और ईश्वर ने ऐसा मतलब चाहा, ऐसा हुआ, इन्होंने अपनी मेहनत की, बहुत मेहनत की है। मुझे पता है कि चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, सुबह 5 बजे उठना है और उनको ग्राउंड में 5:30-6 बजे पहुंच जाना है। हम लोग ठंडी में 7 बजे 8 बजे उठते हैं, लेकिन ये ग्राउंड सुबह साइकिल से मेरे घर अप डाउन लगभग 25 किलोमीटर पड़ जाता है, सुबह शाम जाती हैं, तो साइकिल से आना जाना रनिंग करना, जो कि पैसे के अभाव को लेकर हम इनको टेम्पू से या इनको इससे भेज नहीं पाते थे, साइकिल से अपना आती जाती हैं। और कभी बहन के साथ आप आए ग्राउंड में छोड़ने के लिए? मैच छोड़ने चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हमेशा सपोर्ट रहा है मेरी तरफ से। आज यहाँ प्रियंका मैम भी जो है, साइमा मैम भी कहती हैं चांदनी तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए हमेशा राइट हैंड खड़े रहते हैं, और इस जगह से लखनऊ की धरती से और अपने ग्राउंड की धरती से एक हीरो को तराशा गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरी लखनऊ कमेटी को, स्टेशन कमेटी को, अपने एनआर स्टेडियम को। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ की फादर के, जो काम है आपके फादर का, इन्होंने कैसे पाला, ठीक है, फादर ने भी अपने फादर के बाद तो शब्द ही नहीं है कि कैसे मैंने यहाँ तक संघर्ष करके लिया है, उनको थोड़ा सा भावुक भी हो गए, इसीलिए समझ नहीं पा रहे थे कि मैं बोलूँ क्या। लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि आप तो जिससे बड़े हैं बेटी से, तो कैसी स्थिति में आपने देखा नहीं फादर कैसे बेचारे सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं? सर एक समय था जब हम चारों भाई बहन पढ़ते थे, तो एक होता है नहीं कि हम पापा मुझे हमेशा भाई बहन को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए, हमेशा प्राइवेट में पढ़ाएं, बोले बेटा हम एक टाइम खा लेंगे ठीक है, लेकिन तुमको एजुकेशन में कभी कोई कमी नहीं देंगे। तो आज पापा ने हमको अभी तक पढ़ाई रहे हैं, बोले बेटा तुम पढ़ाई करो, अगर ये क्रिकेट में है बचपन से इनका शौक था, हम ये साफ बोलती पापा हम पढ़ नहीं पाएंगे। ये क्लास 8th में आई थी, बोली हम सिर्फ एजुकेशन नहीं हो पाएगा, हमको सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। क्यों ऐसा कुछ हुआ था कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था? हाँ मन तो लग रहा था, अभी उतना नहीं लग रहा था कि मेरे को बस सिर्फ शौक था क्रिकेट का कि हाँ भी विराट कोहली कैसे खेलते, मेरे को भी एक दिन खेलना है, विराट कोहली से मिलना है और खेलना भी है, बस यही शौक था क्रिकेट कैसे खेलते हैं।
कुछ ऐसा वाक़या है कि जो बचपन का अभी तक आपको याद हो कि क्रिकेट को लेके या फादर को लेके या फैमिली को लेके कुछ ऐसा है वाक़या? जी याद है। जब वर्ल्ड कप होता था तो भी पापा लोग को टीवी में देख के हम लोग देखते थे, पापा को बैठाते थे, हमने कहा पापा मेरा भी एडमिशन करा दो, मेरे को भी एक दिन वर्ल्ड कप खेलना है, अब अपना घर का नाम रोशन करना है। अभी जिस हिसाब से स्त्री पे हम गुजर रहे हैं हमारी फैमिली, तो मेरे को अच्छे लेवल पे जाना है और पापा लोगों का मम्मी लोगों का सबका नाम रोशन करना है। तो कम उम्र में ही आपने सोच लिया कि मुझे घर का सपोर्ट करना है और कुछ ऐसा करना है जो देश के लिए और पापा मम्मी का नाम रोशन हो। जी ठीक बात है? हाँ यस। अच्छा, आप कुछ वाक़या बता रहे थे हाँ कुछ? सर, मुझे एक चीज़ अभी भी याद है, जब चाँदनी क्लास 8 में थी, ये लगी रोने, बोली मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, हमको सिर्फ क्रिकेट खेलना, हम क्रिकेट के लिए बने हैं। और जब इनको सब लोग और उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित, चाँदनी नहीं तुम क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो साइड में, लेकिन आप फर्स्ट क्रिकेट खेलो। तो मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि जब क्लास 8 में थी, ये 2 दिन स्कूल नहीं गईं, बोली हम स्कूल नहीं जाएँगे, हम खेलेंगे। और ये खाना भी नहीं खाई। तो अब मुझे याद है कि हमें पापा से बात किया, मम्मी से बात की, क्योंकि उस समय मेरी कुछ अर्निंग नहीं थी, अभी मेरी अर्निंग नहीं है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने पापा से बात की, पापा इनका एडमिशन आप कराइए, कैसे भी कराइए, कहीं से कर्जा लेके कराइए। तो हमने इनको बहुत समझाया, हमने कहा चाँदनी अभी तुम बहुत छोटी हो, आप हाई स्कूल पास कर लो। हाई स्कूल नहीं पास करोगी, आपको अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ पे डीबी में छाट दिया जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं रहेगी। तो ये किसी तरह हम उनको बहुत मनाए, ये किसी तरह हाई स्कूल कर ली। जिस दिन हाई स्कूल का लास्ट एग्ज़ाम था, मुझे आज भी याद है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम ये दे के आई हैं दोपहर में, और मेरे से आके घर पे आई, कहीं चलो मेरे पहले एक एकेडमी चलो ज्वाइन करो, तभी हम खाना खाएंगे, नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। वहीं हालांकि इनको हम मल्टी लेके गए, 4 बाइक यहाँ एनआर लेके आए, एक जगह 2 जगह और गए थे, लेकिन हमको सबसे अच्छा यहीं पे लगा। हम सैमा मैम से मिले फर्स्ट टाइम, मुझे याद है उस समय चाँदनी मतलब छोटे छोटे बाल थे, और फर्स्ट टाइम मिली मुलाकात सैमा मैम से हुई थी। तो यहाँ पे जब मैं एडमिशन करा तब से लगातार कर रही हैं, और फर्स्ट टाइम इनका सिलेक्शन अंडर 16 में हुआ था, हालांकि इनका इंटरव्यू सब कुछ हो गया था। फिर वहाँ से लगातार इनको बहुत जुनून आया, यहाँ पे बारीकियाँ सीखी क्रिकेट की, जो इनके कोचेस हैं सर सिखाया, तब से इनका यहाँ से प्लेटफॉर्म इन्हें कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भगवान की दुआ से, सबके आशीर्वाद से और लखनऊ सपोर्ट से, सिलेक्शन कमेटी सपोर्ट से आज चाँदनी का सिलेक्शन 90 टीम इंडिया ए में हुआ है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु का, ऊपर वाले का और अच्छा करें। और क्या नाम, प्रियंका मैम, सैमा मैम, सबका सपोर्ट है। और जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो खाना क्यों नहीं खाया था भाई? नहीं, मतलब ये लास्ट एग्ज़ाम था तो खाना क्यों नहीं खाया? मतलब कि जिद थी कि मुझे पहले एडमिशन? हाँ मेरे को जिद थी, इसीलिए हम खाना नहीं खा रहे थे। पापा से मैंने बहुत पहले बोल के पापा ने डांटा नहीं खाना क्यों नहीं खाया? पापा और मम्मी बहुत डांट रहे थे कि खाना खा लो खा लो। हमने कहा हम नहीं खाएंगे, हम रोने भी लगे थे कि हमें सिर्फ एडमिशन चाहिए, तो आज ही चाहिए, आज ही कैसे भी करके। फिर पापा भैया आए थे एडमिशन करवाने। कितने साल की उम्र से आपके हाथ में बॉल आ गई? कितने साल की उम्र से आपके हाथ में बॉल आ गई, गली में खेलने लगे आप? वही 5-6 साल में या मेरे को 5-6 साल के बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और कार्टून देखते हैं, कुछ और काम करते हैं, आपके हाथों में बॉल आ गई ना? जुनून पहले से था आप में? हाँ जुनून पहले से ही था, खेलना तो क्रिकेट ही खेलना है। ये थी चाँदनी, जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही तय कर लिया कि मुझे अपने परिवार, अपना घर और अपने भाई बहन, माता पिता सबकी जिम्मेदारी उठानी है और नाम रोशन करना है मुझे अपने परिवार का और अपने देश का। 10 साल की उम्र में जब इन्होंने वर्ल्ड कप देखा तो इन्होंने तभी तय कर लिया कि मुझे भी टीम इंडिया का एक दिन हिस्सा बनना है। चाँदनी अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है। अभी मैंने चाँदनी के परिवार से बातचीत की है। चाँदनी की पिताजी की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी ख़राब है, वो नाई की एक दुकान है इनकी, उस पर काम करते हैं और इनकी जो मंथली इनकम है 9 से 10 हज़ार रुपये ही, उसी में चारों बच्चों का भरण पोषण करते हैं। सर मेरा नाम छाया यादव है, मैं चाँदनी शर्मा की दोस्त हूँ। सर ये चाँदनी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है, लगभग 5 साल हो गए होंगे। सर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन था। सुबह में आना, हम लोगों के साथ फिटनेस करना, शाम में एकेडमी टाइम से पहले आकर के प्रैक्टिस करती थी हम लोगों के साथ। सर ये बहुत ही मेहनती लड़की है और बाकी प्रियंका मैम मेरी और सायमा मैम कोच, इन सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर। चाँदनी पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कर रहे हो? सर मैं चाँदनी के साथ ही प्रैक्टिस पे आई थी। मैं थोड़ा 1-2 महीने पहले आई थी, उसके बाद में चाँदनी आई थी। तो चाँदनी से आपकी फ्रेंडशिप भी है? जी मेरी कभी दोस्ती। फैमिली की बातें भी होती होंगी? बिल्कुल सर, मैं इसके घर भी जा चुकी हूँ। अच्छा। जी सर। कि हालात ठीक नहीं है लेकिन उस हालात में संघर्ष करके जी चाँदनी यहाँ पर पहुँची हुई है। जी सर। तो आगे इनको आप कहाँ तक देखना चाह रहे हो? सर मैं चाहती हूँ ये इंडिया खेले। अभी तो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है 19 में, लेकिन मैं चाहती हूँ ये इंडिया खेले, वर्ल्ड कप खेले, सब कुछ खेले सर ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।